दुआ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ अजलान, मैं फिक्र मत करो। कहाँ जा रही हो? बस उठ रही हूँ। नहीं मेरी जान, कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ अजलान, लेकिन मैं दिन रात तो नहीं लेटी रह सकती ना। बस इस हफ्ते यूनिवर्सिटी नहीं गई, रिपोर्ट जमा करवानी थी। अगले हफ्ते जाना बहुत जरूरी है। दुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेगनेंसी में जाकर क्लासेस लो। क्या मतलब? मेरी जान, यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, पूरा दिन वहां निकल जाएगा। तुम्हारा सीढ़ियां उतरना चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम बहुत थक जाओगे। डॉक्टर ने क्या कहा था? बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर जो चाहो कर लेना तुम, ठीक है? हाँ लेकिन असाइनमेंट्स कैसे करूंगी? 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओ तुम, फिर बच्चे की दुनिया में आने के बाद तुम अपनी क्लासेस मुकम्मल कर सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। यानी मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रही, बस 1 साल का ब्रेक ले रही हूँ। सही समझा तुमने। ठीक है, लेकिन ये मॉम को कैसे समझाऊंगी? दुआ, इस वक्त तो वो भी तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहेंगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जान लो किस कंडीशन में वो जबरदस्ती तो कभी भी नहीं भेजेंगी तुम्हें। और वैसे भी अब तुम शादीशुदा हो और प्रेग्नेंट भी। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, ठीक है? ठीक है, सही कहा। हाँ दुआ, अगर वो नाराज होती हैं तो हो जाए, मगर उन्हें समझना होगा। अब चलता हूं, बाबा इंतजार कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ रही हो? कहाँ ना, तुम आराम करो यार। लेकिन अजलान, मुझे कोई बीमारी थोड़ी हुई है, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी कोई उछलने कूदने थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आजा, मुझे पता है तुम नहीं रुकने वाली। बिल्कुल। मेरी बात सुनो, वेडिंग ड्रेस जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? ठीक है अजलान। प्राइस टैग चेक करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगे वो लेना। वैसे भी मैं फैंसी सा कुछ सोच रही हूँ, जो थोड़ा डिसेंट भी हो। मॉडल बनने का सोच रखा है? मेरी जान, हम लड़कियाँ बचपन से ही शादी के कपड़ों के बारे में सोचती हैं। हाँ, बस ये है कि किसी को बताती नहीं है। दुआ, ज्यादा खुद को थकाना मत, तुम्हें बच्चे का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और हाँ, खाला का मैसेज आया था, आज शाम सारी लड़कियों के साथ डिनर का प्लान बनाया है। डिनर का प्लान? हाँ हाँ, मेरी मॉम, नानी, अम्मी, जिमल और मैं। हमने नेबर वाली फातिमा आपा को भी बुलाया है। मैंने आयजा को भी बुलाने का सोचा है। ठीक है, समझ गया, तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है। वैसे मैंने मरियम मम्मी से नहीं पूछा, अगर तुम कहो तो उनसे भी पूछ लूं मैं। नहीं नहीं, तुम मम्मी की परवाह मत करो, मैं उन्हें कह दूंगा। तुम पूछोगी भी तो वो नहीं जाएंगी बाबा की वजह से। लेकिन क्यों? दोस्तों के साथ खाने पर जाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? अम्मी नहीं जाती, उन्होंने बाबा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, और ये उनका उसूल है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। समझ गई। मतलब उनका झगड़ा हुआ ही क्यों यार? मत पूछ। तैयारी कर तो रही हूँ मैं जाने की, लेकिन दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। हाँ तो मत जाओ दुआ। अजलान, अब बहुत देर हो गई है मना करने के लिए। अब अगर मैं नहीं गई तो मॉम 1000 बातें सोचेंगी, जैसे कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने रोका है आने से। बात बिगड़ जाएगी। मेरी अम्मी भी और बाबा भी दोनों ही ऐसे नहीं है। तो मेरी भाभी को ही देख लो ना, वो भी तो इस घर में रहती हैं, उन पर तो पाबंदी नहीं है कोई। जानती हूँ अजलान, जानती हूँ मेरी जान, ये बात तुम मुझे समझा रहे हो। हाँ तो बस फिर इतना सोचो ही मत। कहीं तुम मेरे बारे में तो ऐसा नहीं सोच रही हो? सच बताना मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो अजलान?
ना कोई फिक्र है ना शक। मैं इस दुनिया में जितना तुम पर एतमाद करती हूँ इतना किसी पर नहीं है। अगर ऐसा है तो इतना मत सोचो और इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दो दुआ, क्योंकि ये सब तो होना ही था, हम दोनों पहले से जानते थे। जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये सब शुरुआत है। ऐसा मत कहो अजलान। तो मैं और क्या बोलूं दुआ, हम इस सब के आदी नहीं है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। और हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारी और मेरी अम्मी की अनबन हो गई, वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, मगर ये और कितना बर्दाश्त करना होगा। इसलिए जिद छोड़ दो अपनी। कौन सी जिद? मैं इस शादी वाले मामले की बात कर रहा हूं दुआ। यानी निकाह तो हम कर ही चुके हैं और तुम तो वैसे भी सबके शुरू से ही खिलाफ थी ना, तो अब अपनी जिद छोड़ दो यार। या जिस तरह अम्मी चाहती हैं उनकी बात मान लो। ठीक है, वैसा ही होगा। नाराज हो गई? नहीं तो नाराज नहीं हूँ। दुआ, मुझे दिख रहा है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रही? मुझे बताओ ना यार। मैं नाराज नहीं हूँ अजलान। आ जाए। बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है आपा, मैं आ रहा हूं। मेरी बात सुनो दुआ, अब तुम जाओ और अपने घर वालों के साथ डिनर एंजॉय करो और कुछ भी अपने दिल में मत रखना, समझ गई? तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पर कैसे ना लूं दिल पर।